जय गुरुदेव। आज इस सत्संग में आपको कामधेनु और कल्प वृक्ष एक प्रकार की शक्ति है, उस शक्ति के बारे में बताया जाएगा। इस सत्संग को आप सभी साधक को बड़े ही गौर से सुने, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है। सत्संग को पूरा सुनिए। जय गुरुदेव। ध्यान बनेगा अभ्यास से। ध्यान की एकाग्रता में ही शक्ति है। इसमें कोई बात नहीं कि एकाग्रता किसी भी केंद्र पर हो, लेकिन केंद्र जितना ही ऊंचा रहता है उतनी ही अधिक शक्ति और शांति मिलती है। संत मत में तीसरे तिल यानी दोनों आंखों के मध्य भाग में ऊपर की तरफ ख्याल को इकट्ठा करके अंड सृष्टि की यात्रा प्रारंभ की जाती है। ऊपर के लोकों में जाने का रास्ता तीसरे तिल से शुरू होता है। स्वर्ग, वैकुंठ आदि लोकों में जीवात्मा शरीर से अलग होकर साधना के द्वारा जाती है, देवी देवताओं से मिलती है और पुनः शरीर में वापस आ जाती है। इसी क्रिया को जीते जी मरना कहते हैं। जैसे जैसे अभ्यास आगे बढ़ेगा सब बातें समझ में आती चली जाएंगी। इस बात का ध्यान रहे कि आंखों पर दबाव नहीं डालना है। आंखें स्वाभाविक रूप से बंद रहेंगी। ये आंखें जड़ है, पर्दा है, अंदर की रचना को नहीं देख सकती। उस प्रकाश को जीवात्मा की आंख यानी तीसरी आंख ही देख सकती है और बर्दाश्त कर सकती है। शरीर की आंखें दूसरी इंद्रियों की तरह बाहर की चीजें और संसार को ही देख सकती हैं, और अंतर की आंख यानी जीवात्मा की आंख दिव्य लोकों की रचना को देख सकती है। गुरु तीसरे तिल में बराबर मौजूद रहते हैं और उनका अंतर में दर्शन नहीं होता है। उनका दर्शन साधक जब चाहे तब कर सकता है। रूप वही है जो शरीर का है, परंतु अंतर में दिव्य रूप है जो अत्यधिक प्रकाशमान है। कृष्ण भगवान ने अपना दिव्य रूप जब अर्जुन को दिखाया था तो वह चिल्ला पड़ा था, यह कहकर कि इतना बड़ा प्रकाश है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कामधेनु और कल्प वृक्ष एक प्रकार की शक्ति है जो साधना करते करते उपासकों में आया करती है। कामधेनु का अर्थ है वासनाओं अर्थात मुरादों को पूरा करने वाली शक्ति। जिस साधक के अंदर यह शक्ति आ जाती है उसकी जो ख्वाहिश कामना जिस समय उभरेगी उसी समय उसके पूर्ण करने का प्रबंध हो जाएगा। जिस पदार्थ की वह इच्छा करेगा वही वस्तु फौरन ही उसके समीप आ जाएगी। किसी चीज का किसी वक्त भी अभाव उसके लिए नहीं रहेगा। इसी को कामधेनु कहते हैं। दूसरी शक्ति कल्प वृक्ष कहलाती है। यह कल्पना शक्ति है। उसके उभरने पर मन की कल्पनाओं में यह ताकत आ जाती है कि ख्याल करते ही पदार्थ की काल्पनिक मूर्ति बन जाती है। जैसे मैदान में खड़े होकर उसने यह संकल्प लिया कि यहाँ एक उत्तम महल जिसमें आराम के सारे सामान मौजूद हों अभी बन जाए तो फौरन ही उसके दिल के नक्शे के मुताबिक वहाँ महल दिखाई देने लगेगा और उसमें उसकी मर्जी के अनुसार सारे सामान होंगे। पहली को इच्छा शक्ति और दूसरी को कल्पना शक्ति कहते हैं। यह जरूरी नहीं है मनुष्य के अंदर यह दोनों ही शक्तियां एक साथ आ जाएं। किसी किसी को कामधेनु ही मिलती है और किसी किसी को कल्प वृक्ष, किसी किसी को दोनों ही। देव ऋषि वशिष्ठ और महर्षि भारद्वाज को दोनों प्राप्त थी। इन्हीं की सहायता से उन्होंने चित्रकूट जाते समय महाराज भरत का आतिथ्य सत्कार किया था और एक रात के लिए संपूर्ण स्वर्ग की रचना कर डाली थी। विश्वामित्र जी ने कल्प वृक्ष शक्ति के सहारे दूसरे ब्रह्मांड की रचना की थी और उसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, दैत्य सभी बना डाले थे। अब गुरु कृपा और उद्योग में मनुष्य ऐसी सामर्थ्य पा सकता है। जय गुरुदेव। बहुत ही विशेष सत्संग, इसे आप सभी प्रेमी भाई बहन सभी तक पहुंचाइए। जय गुरुदेव।